आमिर तांबा पर फायरिंग के वाकये में भारत मुलव्विस हो सकता है। पुलिस का शक भारत पर जा रहा है क्योंकि आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाकयात में भारत मुलव्विस था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आमिर तांबा पर फायरिंग के वाकये की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल न हो जाए कुछ कहना बेहतर नहीं, लेकिन भारत का इसी तरह का पैटर्न है। बहावलनगर वाकये को इतना बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं, घर में भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं। बलूचिस्तान वाकये की तहकीकात हो रही है। एजेंट तमाम अफराद को ज़ियारत के वीजे पर ले जा रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान और केपी में बिजली चोरी सबसे ज्यादा है, वहाँ काम करेंगे। वज़ीर आज़म से भी बात की है, जो मर्जी हो जाए प्रेशर नहीं लेंगे। बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुए। अफसोस की बात है सरकारी दफातर आम आदमी को ओवर बिल कर रहे थे। 300 यूनिट वाले गरीब को भी ओवर बिल करके ज्यादती की गई। जब तक ओवर बिलिंग खत्म नहीं होगी मुहिम नहीं रुकेगी। पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग से मुताल्लिक काम शुरू करेंगे। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के हवाले से पुरअज़्म, ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इकदाम ज़ाया किए जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली के शोबे से मुतालिक इजलास में हुकाम को हिदायत, कहा बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने बारिशों के नुकसानात के हवाले से एनडीएमए को हिदायत जारी कर दी। बारिशों में बलूचिस्तान में मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज, तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स और पीडीएमए हुकाम का ऑनलाइन इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान का निकासी आब न होने की अवामी शिकायत पर इज़हार बरहमी, अवाम को मुश्किल और तकलीफ से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। फील्ड अफसरान निकासी आब के नालों पर मौजूद इंक्रोचमेंट फौरी खत्म करें। मौसमियाती तब्दीली के बायस अप्रैल के वस्त में कालाम बाजार में बर्फबारी, दराए पंचगोड़ा में तीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुजफ्फराबाद में लीपा में शाहरा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो की हलफ बर्दारी यादगार बनाने का फैसला, क़यादत के एमएनएस को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पीपी रहनुमा पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर आसफा भुट्टो का इस्तकबाल करेंगे। पीपी सेनेटर्स, एमपीएज और रहनुमाओं को कौमी असम्बली इजलास के पासेस जारी। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खबर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। वकील रिजवान अब्बासी के सजा के खिलाफ मरकजी अपील और सजा मौतली की दरख्वास्त पर दलाइल। जज ने इस्तफसार किया कि क्या निकाह से मुतालिक मैरिटल के लिए बानी पीटीआई से भी पूछा गया है। रिजवान अब्बासी ने कहा बानी पीटीआई ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा था। इनकी शादी ही गैर कानूनी, दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत ही नहीं। इद्दत के दौरान बातिल निकाह को भी गैर कानूनी निकाह तस्लीम किया जाएगा। रिजवान अब्बासी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर सलमान अकरम ने कहा जेल में हम 12-12 घंटे खड़ा रहते थे। उस वक्त तो ये कहते थे अदालत बैठी है। रात 11 बजे तक समातें चलती रहीं। जज के 15 अप्रैल तक समाअत मुलतवी करने के रिमार्क्स पर रिजवान अब्बासी बगैर समाअत मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए। अदालत की 24 अप्रैल को समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला में खुराक में जहर दिया गया। सेहत मुतासर हो सकती है। शौकत खानम अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत दी जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब में 40 मुकदमा दर्ज, लाहौर में 15, रावलपिंडी में 11, मुल्तान में 5, अटक और जहलम में 2-2, फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अदालत के बुलाने पर आईजी पेश, अदालत ने इस्तफसार किया आपके पास क्या जवाब है कि एक मुलजिम कैद में था मगर उससे दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। आईजी ने कहा मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज हैं, ले जाना मुश्किल होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए किताबी बातें न करें, ये बताएं तफ्तीशी ने क्या कार्रवाइयां की। आईजी के तमाम मुकदमात में दुरुस्त तफ्तीश की यकीन दहानी।
कराची में डाकुओं के हाथों 59 अफराद शहीद हो चुके। हम जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। शहर में हर तरफ खौफ का माहौल। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस जंगल में रह रहे हैं। एमकेएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाहीना सुहेल के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े की मजम्मत करते हैं। 3 माह में 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों शहीद हो चुके। पुलिस अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का कैडरेट बदलने का फैसला कलअदम कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ना आपसे सूबा संभल रहा है ना अपना इदारा, इन मुलाजमीन को पुलिस में ही रखा और तरक्की दी जाए। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, 20 साल नौकरी के बाद कैडर तब्दील करने और नॉन यूनिफॉर्म करने से नुकसान ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब, कहा ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। रोटी और नान की कीमतों में कमी का मुज़म्मती बयान देने पर सदर नानबाई एसोसिएशन लापता। बेटे हमजा कुरैशी की तस्दीक, कहा रात 1 बजे 3 नामालूम अफराद डीसी ऑफिस में मीटिंग का कहकर साथ ले गए। मेरे पूछने पर बताया कि न्यू टाउन थाने से आते आए हैं। वालिद के बारे में कोई मालूमात नहीं कि वो कहाँ हैं। दोलताना में दुल्हा ट्रैफिक हादसे में जा बहा, खुशियों वाले घर में सफ़े मातम भिज गई। दुल्हा 3 दोस्तों के साथ दोलताला से अपने गाँव जा रहा था। डोंगी फाटक के करीब गाड़ी को हादसा पेश आया। दूल्हे के तीनों दोस्त शदीद जख्मी हो गए।